हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 5 वचन बताने वाला हूं जो कि प्रार्थना के समय अगर आप पढ़ेंगे तो और अधिक आत्मिकता में होकर आप प्रार्थना कर पाएंगे। अगर आप रोज़ सुबह प्रार्थना करते हैं और नहीं करते हैं तो करना शुरू कर दीजिए। अगर आप करते हैं तो ये 5 वचन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगर आप इन 5 वचनों को पढ़कर प्रार्थना करेंगे, जब भी आप सुबह सोकर उठते हैं, इन वचनों को पढ़िए, इनको अध्ययन कीजिए, मनन कीजिए और दिन की शुरुआत प्रार्थना के साथ करेंगे तो देखेंगे कि आपके जीवन में सब कुछ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होना शुरू हो जाएगा। तो ये कुल 5 वचन जो मैं आज बाइबल से आपको देने वाला हूँ, बड़े ध्यान से इन वचनों को सुने और जब भी आप प्रार्थना करें, सुबह उठकर जब भी आप प्रार्थना करें, हो सके तो इन वचनों को ज़रूर पढ़ें और इनको पढ़ने के बाद प्रार्थना की शुरुआत करें। तो चलिए आज आप 5 वचनों को जो मैं आपको देने वाला हूं उस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहला जो वचन है जो आपको पढ़ना चाहिए वो है भजन संहिता और उसका 5 अध्याय आयत 3 और 4। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है। अगर हम भजन संहिता उसका 5 के 3 को पढ़ते तो लिखा है, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोऊंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर को याद करते हैं और अपनी ज़रूरतों को परमेश्वर के सामने रखते हैं। और हम ये बात यहाँ पर देख पाते हैं, राजा दाऊद कहता है कि हे यहोवा, मैं भोर को जो मेरी वाणी है यानी मेरे शब्द हैं वो तुझे सुनाई देगी। आज आपके जीवन में जब भी आप प्रार्थना करने बैठते हैं, सबसे पहला शब्द आपका कौन सुन रहा है? क्या आपके शब्दों को परमेश्वर सुन रहा है? जैसे राजा दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, भोर को सबसे पहली जो वाणी है वो मेरी वाणी में तुझे सुनाई देगी, यानी कि मैं प्रार्थना करूंगा सबसे पहले, उसके बाद दिन की शुरुआत करूंगा। और दाऊद 4 आयत में कहते हैं, क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो, बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती। क्योंकि परमेश्वर बुराई से प्रेम नहीं करता, बुरे लोगों को तो क्षमा करता है लेकिन बुराई से प्रेम नहीं करता मेरे प्रियो। इसीलिए इन दोनों वचनों को ध्यान से समझिए कि प्रभु कहते हैं कि अगर तू सबसे पहले उठकर मेरे सामने बैठकर अपने शब्दों को रखता है और दिन की शुरुआत से पहले तू कहता कि परमेश्वर तू मुझे चलाओ, तो तेरा दिन अच्छा होगा, परमेश्वर के वचन के अनुसार होगा और बुराई से बचाने में परमेश्वर आपकी मदद करेंगे। क्योंकि परमेश्वर बुराई से बैर रखते हैं और वो दुष्टता से प्रसन्न नहीं होते हैं। अगला एक वचन हम पढ़ेंगे भजन संहिता के 23 अध्याय और उसका 1 और 2। भजन संहिता 23 अध्याय के 1 और 2 को पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए राजा दाऊद ने यहाँ पर भी भजन लिखा। क्या लिखा है? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। मेरे प्रियो, सबसे पहली चीज राजा दाऊद यहाँ पर परमेश्वर पर अपना विश्वास को दिखा रहे हैं। जब भी आप सुबह उठते हैं इन वचनों को जरूर पढ़ें। इस वचन को पढ़कर आप देखें परमेश्वर की करुणा आपके लिए कितनी महान है, परमेश्वर का दया आपके लिए कितना महान दया है। देखिए यहाँ पर राजा दाऊद कह रहा है, हे यहोवा, तू मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। जब आप दिन की शुरुआत इन वचनों को पढ़कर मनन करके प्रार्थना के साथ करते, फिर आपको दिन भर की चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के वचन में लिखा, सबसे पहले तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, बाकी सारी कुछ जो भी चीजें हैं वो आपके पीछे आती चली जाएंगी। आपकी जरूरतों का, संसार में जो आपके खाने पीने की जरूरत है, कपड़ों की जरूरत है, आपके परिवार को पालन पोषण की जो जरूरत है, वो सब कुछ कौन देगा? परमेश्वर देगा। लेकिन कैसे? जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाएंगे, तभी परमेश्वर आपके जीवन में काम को करते हैं मेरे प्रियो। इसीलिए रोज सुबह प्रार्थना जरूर करें। अपने दिन की शुरुआत हमेशा प्रार्थना के साथ करें, क्योंकि परमेश्वर को ये भाता है कि उसके लोग उसके सामने बैठकर प्रार्थना करें और अपने जीवन की जरूरतों के लिए परमेश्वर से बोले। और आगे हम तीसरा वचन अगर हम देखेंगे तो भजन संहिता में आएंगे। भजन संहिता के 118 अध्याय में आकर हम देखते हैं 118 अध्याय के 24-25 आयत को अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। हे यहोवा, विनती सुन, उद्धार कर। हे यहोवा, विनती सुन,
सफलता दे। यहाँ पर हमें ये बातें समझ में आती है कि परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि यहोवा ने सब कुछ बनाया। आज का जो दिन आपने देखा है वो किसने बनाया? यहोवा ने बनाया है, और उसमें हमें आनंदित और मगन रहने के लिए कहा। हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, हो सकता है आपके जीवन में दुख, परेशानी, कर्जे में आप होंगे, बहुत प्रकार से बीमारियों में भी आप हो सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि इस दिन को बनाने वाला कौन है? परमेश्वर है। और परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे आनंदित और मगन भी करूंगा अगर तू मेरे वचन के अनुसार चलता है, और विनती करते रहना है। और उसके बाद परमेश्वर कहता है मैं तेरी विनती को सुनूंगा, तुझे सफलता भी दूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको सफलता की ओर ले जाने वाले हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, इन 5 वचनों को जो मैं आज बता रहा हूं, इनको आप अपने जीवन में जरूर लागू करें, और वचन को पढ़कर प्रार्थना में जरूर उस चीज को अपने परमेश्वर के सामने रखें। अब अगला जो चौथा वचन है वो है भजन संहिता, उसका 143 अध्याय, उसका 8 वचन। यहां पर इस प्रकार लिखा है, दाऊद राजा यहां पर भी भजन लिख रहे हैं, अपनी करुणा की बातें मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ओर लगाता हूं। मेरे प्रियो, जब हम सुबह उठकर प्रार्थना करते हैं, इन बातों पर गौर करें, इन वचनों को पढ़ें और देखें क्या परमेश्वर हमसे चाहते हैं। दाऊद कहता, मैं अपना मन जब परमेश्वर की ओर लगाता हूं तो मेरी बातों को परमेश्वर जल्दी से सुनते हैं और अपने मार्गों में मुझे चलाते हैं। हम भी जब प्रार्थना करें, आप भी जब सुबह उठकर प्रार्थना करिए तो इन वचनों को जरूर पढ़िएगा। ये आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है। ये जो कुल 5 वचन मैं बता रहा हूं, ये आपके जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है मेरे प्रियो। अगर इन वचनों को आप अपने जीवन में लागू करेंगे, इनके अनुसार जीवन जिएंगे, तो आपके लिए बहुत ही उत्तम होगा। जब भी रोज सुबह आप उठते हैं, सबसे पहले आप जहां कहीं भी हैं, बिस्तर में हैं या कमरे कहीं पर भी हैं, आप थोड़ा समय लीजिए, अकेले समय बिताइए, परमेश्वर के संगति में बैठिए और घुटने पे आकर या जैसे भी आप बैठ सकते बैठकर परमेश्वर से इन वचनों को पढ़कर उसके बाद बात करिए। इन वचनों के आधारित परमेश्वर से बातचीत कीजिए, तो परमेश्वर जरूर आपको आपके उस मार्ग में ले जाने के लिए परमेश्वर आपको सहायता करेंगे जिस पर परमेश्वर आपको चलाना चाहते हैं। और तेरे मन की ओर लगता है परमेश्वर के मन में जो बातें हैं वो आपके अंदर भी प्रकट होना शुरू हो जाएगा मेरे प्रियो। अगला वचन अगर हम देखते हैं तो भजन संहिता के अगर हम आते हैं उसमें 5 अध्याय में ही हम आएंगे, और 5 अध्याय के 7 आयत को अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, परंतु मैं तो तेरे अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊंगा, मैं तेरा भय मानकर तेरी पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। जब परमेश्वर की दया हमारे जीवन में होती है तब हम परमेश्वर की दया को स्मरण करते हैं और उसके भवन यानी कि परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को उठाकर दंडवत करते हैं, उसके पवित्र सिंहासन, उसके मंदिर की ओर, यरूशलेम की ओर उठाकर। जब यहाँ पर राजा दाऊद दंडवत कर रहा था, कह रहा है मैं परमेश्वर के भवन की ओर देखकर दंडवत करूंगा। आज आपको और हमें अपने जीवन को देखना है, क्योंकि आज परमेश्वर का मंदिर हमारा शरीर है, इसे पवित्र रखना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। ये 5 जो वचन मैंने आपको बताए हैं, इन वचनों के आधारित अगर आप प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना से पहले अगर आप इन वचनों को पढ़ते हैं, तो याद रखिए परमेश्वर में मजबूती के साथ बढ़ने में आपकी सहायता होगी मेरे प्रियो। बहुत जरूरी है कि आप वचन को समझें। जब भी आप प्रार्थना करें कुछ भी मत बड़बड़ाइए, परंतु बाइबल के अनुसार प्रार्थना करना सीखिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सुबह जब भी आप सोकर उठते हैं सबसे पहले प्रार्थना के साथ दिन की शुरुआत करिए, वचनों को पढ़िए। जरूरी नहीं है कि यही 5 वचन आपको पढ़ने हैं, आप और भी वचन पढ़ सकते। पूरा बाइबल पढ़ने के लिए दिया गया है, आप जिस वचन को चाहे पढ़ सकते हैं, लेकिन याद रखिए वचन को एक तरीके से सीरियल वाइज पढ़िएगा, कहीं से किधर से भी नहीं, पर अच्छे से पढ़कर प्रार्थना के साथ दिन की शुरुआत करिए, तो देखेंगे आप धीरे धीरे परमेश्वर आपके जीवन में काम को अपने पवित्र आत्मा के द्वारा करना शुरू करेंगे। तो मैं विश्वास करता हूं कि ये 5 वचन जो मैंने आज आपको बताए हैं जरूर आप पढ़ेंगे और प्रार्थना से पहले इनका मनन करके ही प्रार्थना करेंगे।